Hello students, how are you? Welcome back to दीपक ट्यूटोरियल्स। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट टॉपिक है कोलॉइड, वो हमने शुरू किया हुआ है। और प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस प्रकार से हम लोग जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं उनको बना सकते हैं। जनरली उनको बनाना आसान नहीं होता, तो कुछ एक मेथड्स थे, जैसे मैकेनिकल मेथड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड। उन मेथड से हम लोगों ने उन कोलॉइड्स को भी बना लिया था। आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कि जो कोलॉइडल विलयन आपने बना लिया, जो कोलॉइडी विलयन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जिस मेथड से बनाया था उनका प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण। तो इस क्लास को हिंदी में हम लोग नाम दे रहे हैं कोलॉइडी विलयनों का शुद्धिकरण। ये लीजिए, कोलॉइडी विलयनों का शुद्धिकरण। किस प्रकार से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करेंगे। चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर कोई हमसे ये पूछे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करते क्यों है, या फिर जो भी कोलॉइड हम लोगों ने बनाया है उसका प्यूरिफिकेशन क्यों करना होता है, क्यों करते हैं हम उनका प्यूरिफिकेशन, तो उसके लिए आप ये देखिए कि प्रीवियस क्लासेस में जो प्रीवियस क्लास हुई है, आप लोगों ने जब कोलॉइड बनाया था तो उस तरीके से जो कोलॉइड बनाते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए आप लोग, ये हम लोगों ने यहां पर कोई कोलॉइड बनाया, तो ये कोलॉइड पार्टिकल्स, इन कोलॉइड पार्टिकल्स के साथ साथ कुछ क्या होता है, अशुद्धियां, कुछ इंप्योरिटीज भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, ये इंप्योरिटीज होती है किस चीज की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स के अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य भी क्या होते हैं, इसमें मौजूद रह जाते हैं। जो हम लोगों ने मेथड्स देखे थे कोलॉइड सॉल्यूशन को बनाने के, उसके अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो तो रहते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इंप्योरिटीज रह जाती है। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या रह जाती है, अशुद्धियां रह जाती है। विद्युत अपघट्य जैसे मान लो KOH, NaOH, ये कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है। अब थोड़ी बहुत मात्रा में इनका रहना कंपल्सरी है, क्योंकि ये कोलॉइड को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। लेकिन अगर इन अशुद्धियों की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो ये क्या कर देते हैं, कोलॉइड को स्कंदित कर देते हैं, नीचे जमा कर देते हैं, और वो कोलॉइड से क्या बन जाता है, वो कोलॉइड से सस्पेंशन बन जाता है। तो इनकी बहुत अधिक मात्रा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जिस मेथड से हम लोगों ने कोलॉइड को बनाया था उसमें इनकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में रह जाती है। तो इनको ही इस कोलॉइडल पार्टिकल से निकालने के लिए हम कोलॉइडी विलयन का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है बात। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसका शुद्धिकरण क्यों किया जाता है, ये आप लोगों को क्लियर है। देखिए, जिन मेथड से हम लोग कोलॉइड बनाते हैं, कोलॉइडल सोल या कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इंप्योरिटीज रह जाती है। अगर वो इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होगी तो वो इसके लिए नुकसानदायक है, इस कोलॉइड को वो सस्पेंशन बना देगी। तो इन अधिक कंसंट्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट्स की इन अधिक कंसंट्रेशन को बाहर निकालने के लिए ही हम लोग कोलॉइडी विलयन का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि कोलॉइड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है।
अभी मैं आपको ये बता दूं कि कोलोइड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों के पास कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। कितने मेथड से हम लोग कोलोइड का प्यूरिफिकेशन करेंगे? 3 मेथड से करेंगे, ठीक है। देखिए पहला मेथड जो है वो है डायलिसिस। पहले मेथड का नाम है डायलिसिस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लीजिए। पहले मेथड का नाम डायलिसिस, दूसरे मेथड का नाम इलेक्ट्रो डायलिसिस। इलेक्ट्रो डायलिसिस ये सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड डायलिसिस, सेकेंड इलेक्ट्रो डायलिसिस एंड थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 3 मेथड है, जिन 3 मेथड से हम लोग कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज डायलिसिस जिसको बोलते हैं अपोहन, अपोहन। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, दैट मींस विद्युत अपोहन, अपोहन विद्युत अपोहन। एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट मींस अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो हिंदी के नाम अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो ये तीनों पार्ट्स आप लोग तीनों मेथड के नाम नोट कर लीजिए। अभी 1 बाय 1 हम इन तीनों की स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग जो हमारा फर्स्ट मेथड है प्यूरिफिकेशन का, डायलिसिस, उसके बारे में बात करते हैं कि डायलिसिस का यूज करके आप लोग किस प्रकार कोलोइड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। डायलिसिस को हम लोग बोलते हैं अपोहन। देखिए सबसे पहले हम ये बात कर लें कि ये विधि किस आधार पे काम करती है, ठीक है। इस टेक्निक का मेन बेस क्या है, ये किस टेक्निक्स पे काम करती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म्स होती है, कोलोइड, कोलोइड एंड क्रिस्टलोइड्स। कोलोइड्स एंड क्रिस्टलोइड्स, हिंदी में भी इसका नाम क्रिस्टलोइड्स ही होता है। तो इस मेथड के अंदर, डायलिसिस के मेथड के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स से क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को अलग करना होता है, ठीक है। अभी ये क्रिस्टलोइड्स क्या चीज है? तो जब हम कोई कोलोइडी विलयन बनाते हैं तो उस कोलोइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य अशुद्धियों के रूप में पड़े हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोइड्स। यानी कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स KOH, NaOH, ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इंप्योरिटीज के रूप में होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोइड। तो कोलोइड को क्रिस्टलोइड से अलग करना है। अगर इन क्रिस्टलोइड्स को बाहर निकाल दें तो कोलोइड विलयन का क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण, यानी कि प्यूरिफाई हो जाएगा वो, ठीक है बात। तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि क्रिस्टलोइड, जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं, क्रिस्टलोइड्स के पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, ये लीजिए, ये हम बट कोलोइड कांट, ये लीजिए, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख दिया है कि क्रिस्टलोइड्स कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, यानी कि जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, यानी कि विस्तृत हो सकते हैं, वो वहां से पार हो सकते हैं। बट कोलोइड कांट, बट उस एनिमल मेम्ब्रेन से कोलोइड के जो पार्टिकल होते हैं वो विस्तृत नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे ये एनिमल मेम्ब्रेन जो है ये काम करती है SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, अर्धपारगम्य झिल्ली का। याद कीजिए हम लोगों ने ये टर्म्स और कहां पे यूज करी थी, जो हमारा चैप्टर था सॉल्यूशन, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस में हम लोगों ने इस टर्म का यूज किया था।
तो यहां पे हम लोग ये बात करेंगे कि डायलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी। उस झिल्ली से जो आपके क्रिस्टलोइड्स के पार्टिकल है, जो अशुद्धियां हैं, वो तो पार हो जाएगी, लेकिन जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो पार नहीं हो सकते हैं। ठीक है बात। तो अब अपन इस मेथड का यूज करते हैं कि कैसे इस मेथड का यूज करके हम लोग कोलोइड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जनरली आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जो मम्मी होती है वो कई बार बहुत सारी चीजों को छानते हैं। ठीक है, वो छानना ही क्या होता है, वो छानना ही एक प्रकार से डायलिसिस होता है। देखिए यहां पर मान लो कोई भी एक कंटेनर हम लोगों ने ले लिया खाली। ठीक है, ये खाली कोई भी अपने पास एक कंटेनर है जिसके यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक जाली लगा देते हैं इस प्रकार से। ये लीजिए, जिसमें बहुत छोटे छोटे पोरस हैं। ये लीजिए, ये हमने क्या कर दिया, एक जाली लगा दी। अब हम यहां से कोई भी चीज जब डालेंगे, ये लीजिए, जब आप कोई भी चीज यहां से डालोगे तो क्या होगा, जिन पार्टिकल्स का साइज बड़ा है वो तो यहां पे रुक जाएगा और बाकी के सारे नीचे आकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऊपर यहाँ पे जो भी चलनी वलनी, ठीक है, हम लोगों ने ली हुई है, तो उसके अंदर पोरस होते हैं, छेद होते हैं। तो जिन पार्टिकल्स का साइज इन पोरस से बड़ा होगा वो तो यहाँ पे रुक जाएगा और जो छोटे साइज के होंगे वो इसको पार कर जाएंगे। अभी मैं क्या बोल दूं कि ये जो छलनी है, ठीक है, ये हमने ली हुई है किसी एनिमल की मेम्ब्रेन। क्या लिया हुआ है, किसी एनिमल की मेम्ब्रेन ली हुई है, किसी जंतु की झिल्ली ले ली। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रिस्टलोइड है वो तो इस एनिमल मेम्ब्रेन को पार कर जाएंगे, लेकिन कोलोइड पार नहीं कर सकते। तो जब आपको एक कोलोइडी विलियन डालोगे तो उस कोलोइडी विलियन में अशुद्धियां भी है, इंप्योरिटीज भी है। वो इंप्योरिटीज को यहां से पार होकर के यहां पे जमा हो जाएगी और यहां पे आपके पास क्या बच जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपके पास जो कोलोइड पार्टिकल्स होंगे वो कोलोइड पार्टिकल्स बच जाएंगे। इसी मेथड का नाम होता है अपोहन, यानी कि डायलिसिस। समझ में आ गई बात। अभी आप क्या करो, इस जैसे मान लो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अभी के टाइम पे जब टेक्निक्स बहुत आगे बढ़ चुकी है तब छलनी वलनी बहुत सारी होती है। जब पुराने टाइम में जो दादी माँ वगैरह काम करा करती थी घर में, तो उस टाइम पे जब वो किसी चीज को छानते तो क्या करते, ऊपर यहाँ पे एक कपड़े की लेयर रखते वो, तो कपड़े से छन के कई मटेरियल नीचे आ जाता, आधा मटेरियल उस कपड़े के ऊपर रह जाता। तो अभी इस कपड़े की आपको इस प्रकार से क्या करना है, एक पोटली बना लेनी है। देखो आपको इस कपड़े की क्या करनी है, एक पोटली बना लेनी है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर वो कोलोइड पार्टिकल आ जाएगा। और इंप्योरिटीज सारी कहां गई, इंप्योरिटीज तो पहले ही अलग हो चुकी है। अभी हम ये मानते हैं कि मान लो बाय द वे अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में क्या रह गया, क्या रह गया, अशुद्धियां रह गई। तो अभी अपन वापिस डायलिसिस का यूज करके इन अशुद्धियों को फिर से दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक विशेष प्रकार का अपरेटस लेंगे, एक विशेष प्रकार का उपकरण लेंगे। देखिए इस प्रकार का एक कोई भी पात्र है कांच का, जिसके अंदर यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को फ्लो करवा रहे हैं ताकि पानी का प्रेशर बनता है। फुल प्रेशर से पानी भेज रहे हैं, वो पानी यहां से हम लोग निष्कासित कर रहे हैं। यहां से पानी आएगा, यहां से निकलेगा, तो बीच में पूरे में पानी का क्या रह जाएगा, पूरे में पानी का प्रेशर रह जाएगा। पूरे इस कंटेनर में पानी का प्रेशर है। ठीक है, यहां पे हम लोग वो वाली पोटली क्या करते हैं, लटका देते हैं। ये लीजिए, तो इस पोटली के अंदर पानी आने से रहा, ये लीजिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब हम यहां से इस पोटली के अंदर कोलोइड पार्टिकल्स है,
ये पोटली मैं बोल दूं कि ये पोटली जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो एनिमल मेम्ब्रेन है जहां से कोलोइड पार्टिकल तो पास होंगे नहीं, लेकिन क्रिस्टलोइड के पार्टिकल पास हो जाएंगे। ठीक है बात। तो जब यहां से पानी का प्रेशर आएगा तो जो छोटी मोटी पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, वो यहां से बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से, और बाहर निकल करके यहां से पानी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और इसके अंदर आपको केवल और केवल प्योर कोलोइड पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से डायलिसिस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसका मेन बेस, मेन सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल यही है कि जो क्रिस्टलोइड होते हैं वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, किसी मेम्ब्रेन के अंदर कोलोइडल पार्टिकल को भर लोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को भर लोगे, उसको इस प्रकार से लटका दोगे एक पानी से भरे हुए कंटेनर में, जहां से कंटिन्यूअसली पानी बह रहा है, यहां से निकल रहा है। तो जैसे ही पानी का प्रेशर इस मेम्ब्रेन पे पड़ेगा, क्या होगा, वो छोटे छोटे क्रिस्टलोइड बाहर निकल जाएंगे और प्योरीफाई होकर के आपको कोलोइडल पार्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज और बताता हूं आपको कि ये डायलिसिस जो है ये मेनली क्या है, ये मेडिकल वर्ड है, ये एक मेडिकल वर्ड है, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। तो मेडिकल में इसका एप्लीकेशन क्या है, डायलिसिस का हम लोग मेडिकल में क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कई बार फूड या फिर डाइजेशन अगर बढ़िया नहीं होता तो हमारी किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है। कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि किडनी फेल हो गई। अभी किडनी क्या काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। हमारा खून जो होता है वो किडनी में जाकर के शुद्ध होता है। तो अगर किडनी फेल हो गई तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कैसे किया जाएगा। ठीक है, ब्लड भी जो होता है वो ब्लड भी क्या है, ब्लड इज एज ए कोलोइड सॉल्यूशन। ब्लड भी क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो अगर हमारी किडनी फेल हो जाए तो इस ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड है एक कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए किस मेथड का यूज किया जा सकता है, डायलिसिस का यूज किया जा सकता है। तो अगर किसी बंदे की किडनी फेल हो जाए तो उसके ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का मेथड यूज करके किया जाता है। तो ये हमारा पहला मेथड डायलिसिस अपोहन, जिसके थ्रू हम लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कर लिया है। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे सेकेंड मेथड इलेक्ट्रोडायलिसिस के ऊपर बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पहला मेथड था डायलिसिस, उससे ये देख लिया किस प्रकार हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करते हैं। अभी हम लोग सेकेंड मेथड दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, इससे देखेंगे किस प्रकार इलेक्ट्रोडायलिसिस से हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। हिंदी में इस मेथड का नाम लिखा जाता है वैद्युत अपोहन। तो देखो, पहले वाले मेथड का नाम था डायलिसिस, इस वाले मेथड का नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रोडायलिसिस का जो मेथड है वो डायलिसिस के मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये क्या है, मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डायलिसिस, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डायलिसिस। तो ये वाला जो वर्जन मतलब मेथड है ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, डायलिसिस का। डायलिसिस का जो प्रोसेस है जो अभी हम लोग करके गए हैं अपोहन, डायलिसिस का प्रोसेस होता है स्लो, और स्लो नहीं मैं बोलूं वेरी स्लो। जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे होता है। उस धीरे धीरे वाले प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस के मेथड का यूज करते हैं। मेथड वही है,
सेम वो ही यहाँ पे सिद्धांत, वही प्रिंसिपल्स काम करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो डायलिसिस बहुत स्लो था, लेकिन जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, जो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मेथड है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फास्ट। तो स्लो से फास्ट करने के लिए हम लोग डायलिसिस से इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड करना पड़ेगा मतलब विद्युत क्षेत्र हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर अपने पास जो इंप्यूरिटीज होती है, जो अशुद्धियां होती है, वो क्या होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। जो अपने पास इंप्यूरिटीज होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, यानी कि विद्युत अपघट्य। जो हमारे पास अशुद्धियां होती है वो किसकी होती है, विद्युत अपघट्यों की, जैसे KOH, NaOH, इनकी अशुद्धियां। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि यहां पे बता दे रहा हूं आपको वापिस से, ये हम लोगों ने एक ऐसा ऑपरेटस यूज किया, एक ऐसा उपकरण यूज किया, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी फ्लो करवा रहे हैं। यहां से वो पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। पूरी दूर में पानी 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 भरा पड़ा है। ये लीजिए, पानी का प्रेशर लग रहा है। बीच के अंदर पड़ी है आपकी वो मेम्ब्रेन जहां पे कोलोइड पार्टिकल्स क्या है, प्रेजेंट है। अभी यहां पे जो इंप्योरिटीज है वो कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी कि उसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो एक तो आपने यहाँ पे पानी का प्रेशर लगा दिया, एक आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए। दो क्या लगा दीजिए, इलेक्ट्रोड्स। एक लगा दिया आपने निगेटिवली यानी कि कैथोड, और एक आपने लगा दिया पॉजिटिव यानी कि एनोड, और इन दोनों को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप लोग क्या देखेंगे, एक तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर लग रहा है, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा, जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो ये निगेटिव पार्टिकल्स जो थे, जो निगेटिव जैसे OH माइनस, वो तुरंत से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो निगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और जो इंप्योरिटीज होती है वो जल्दी से क्या हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी। तो सेम मेथड है, सेम प्रिंसिपल है, कुछ आपको करना नहीं है, केवल और केवल आप लोगों को जो प्रोसेस स्लो था उसको फास्ट करने के लिए एक छोटा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करके, इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करके किस प्रकार से इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। तो बताओ, ये कोई मुश्किल का काम है, एकदम बच्चों के जैसा काम है, कुछ आपको नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल एक छोटा सा मेथड, केवल एक छोटा सा प्रिंसिपल, एक छोटा सा सिद्धांत ध्यान में रखना है कि जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, जो अशुद्धियां होती है, वो तो मेम्ब्रेन से बाहर निकल सकती है, लेकिन कोलोइड पार्टिकल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल सकते। उसको इस प्रकार से आप लोग बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, प्रोसेस स्लो होता है, उसको फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर सकते हो। तो बोलो, है कोई मुश्किल का काम? कुछ भी मुश्किल का काम नहीं है, इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप लोग अलग कर दोगे, एकदम से बच्चों के जैसा काम है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम जो थर्ड मेथड है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। कोलोइडी सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के दो मेथड, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस, कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग मेथड नंबर 3, जिसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके ऊपर बात करते हैं। द मेथड नंबर 3 इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। किस प्रकार से हम लोग इस मेथड का यूज करके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, एकदम से इजी सा मेथड है।
एकदम सिंपल सा स्टेप है, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। फिल्टर क्या होता है? तो फिल्टर करने के लिए आप लोगों के पास एक होता है फिल्टर पेपर। आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर में क्या है, एक इस प्रकार से गोल पेपर आता है जिसके अंदर छोटे छोटे पोरस बने रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आप लोगों को नहीं दिखते, बट उस के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे पोरस बने रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई भी आप लोगों ने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के ऊपर आप लोगों ने यहां पर ये क्या करा, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा दिया, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहां से कोई कोलोइडल सॉल्यूशन डालोगे, तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है। जो मार्केट के अंदर नॉर्मल फिल्टर पेपर मिलता है, उसके पोरस का साइज, ये जो पोरस है, इस पोरस का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इस पोरस का साइज बहुत बड़ा होता है। आप लोगों को पता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर साइज किसका होता है, कोलोइड का। किसका होता है, कोलोइड्स का। और जो क्रिस्टलोइड होते हैं, जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं, जो अशुद्धियां होती है, उनका साइज, तो उनका साइज फिर क्या होगा, 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। हम ये चाहते हैं कि उस कोलोइड में से, उस कोलोइड में से जो छोटे पार्टिकल्स है क्रिस्टलोइड के, वो तो बाहर निकल करके यहाँ पे जमा हो जाए, और जो कोलोइड पार्टिकल्स है वो आपके यहाँ रह जाए। और ऐसा होना भी चाहिए था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर जो फिल्टर पेपर आता है उसके अंदर पोरस का साइज बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ये कोलोइड के पार्टिकल्स भी इस फिल्टर पेपर से छन करके और यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी बताओ, आप लोगों ने जो मेहनत करी वो पूरी की पूरी निष्फल, उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि यहां से आप लोगों ने कोलोइडल सॉल्यूशन को डाला फिल्टर करने के लिए, लेकिन वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन नीचे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि क्रिस्टलोइड भी तो छन के नीचे आ गए और कोलोइड भी छन के नीचे आ गए। अभी आप लोग क्या कर दो, इस फिल्टर पेपर को, इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को आप लोग क्या कर दो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दो। इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को आप लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दो। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या होता है कि पोरस का साइज, जो पोरस होते हैं उनका साइज वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा होता है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक तो होता है जिलेटिन, जिलेटिन, और एक होता है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, HCHO। इन दोनों का मिक्सचर काम में लेते हैं, जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड। कोई भी नॉर्मल फिल्टर पेपर को जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से क्या बनाया जा सकता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जा सकता है। ये जिलेटिन क्या होता है, तो आप लोग जो जेली वगैरह खाते हो वो जिलेटिन की ही बनी होती है। तो जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करके जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जा सकता है। यानी कि जो बड़े बड़े पोरस होते हैं उनको छोटे छोटे पोरस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ये मान लो नॉर्मल फिल्टर पेपर था, तो ये आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर होगा। ठीक है, तो जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर का आप यूज करोगे, जैसे मान लो ये आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर है जहां पे साइज क्या है, बहुत छोटा छोटा है, इस प्रकार से जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। यहां से जब आप कोलोइड पार्टिकल्स डालोगे, ये इसके बीच में क्या है,
छोटी छोटी अशुद्धियां भी है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये अशुद्धियां तो पार हो जाएगी, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स पार नहीं हो सकते। तो कोलोइड पार्टिकल एक तरफ बच जाएंगे और जो अशुद्धियां होगी वो छन करके अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से जो इंप्योरिटीज होती है क्रिस्टलोइड्स की, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की इंप्योरिटीज होती है, उनको अलग कर सकते हैं। वापस आपको एक बार रिवाइज करवा दूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो जब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से, कृत्रिम विधियों से कोलोइडी विलयन बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, विद्युत अपघट्यों के रूप में कुछ इंप्योरिटीज भी बच जाती है। इन इंप्योरिटीज की थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन हो तो पर्याप्त है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या कर देगी, उस कोलोइड का सस्पेंशन बना देगी। कैसे उस कोलोइड का सस्पेंशन बनेगा, ये आगे की क्लास में आपके एक हार्डी-सूल्जे रूल आएगा, वहां पे क्लियर होगा। बट अभी आप ये ध्यान रखिए, अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो उस कोलोइड का सस्पेंशन बन जाएगा। इसलिए उस कोलोइडल सॉल्यूशन से उन इंप्योरिटीज को, उन क्रिस्टलोइड्स को, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग करने के लिए प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और इस प्यूरिफिकेशन को करने के 3 मेथड, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस का एक मेडिकल वर्ड है जो मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, जिसमें ये प्रिंसिपल होता है मेनली कि कोलोइडल पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, जबकि क्रिस्टलोइड पार कर सकते हैं। तो इसी का यूज करते हुए वाटर का प्रेशर लगाएंगे, उस मेम्ब्रेन से क्रिस्टलोइड पार हो जाएंगे, कोलोइड पार नहीं होंगे। डायलिसिस के मेथड से हम लोग प्यूरिफाई कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज करके इस प्रोसेस को फास्ट किया जाता है। जो इंप्योरिटीज होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, चार्जेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे हम लोग वाटर के प्रेशर के साथ साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई कर देंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जल्दी से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, जिसके पोरस बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसके अंदर पोरस का साइज बहुत छोटा छोटा होता है। और वहां से कोलोइडल पार्टिकल को जब डालेंगे तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो छोटी इंप्योरिटीज होगी, वो तो छन के अलग हो जाएगी और बड़े कोलोइड के पार्टिकल उस फिल्टर पेपर के ऊपर में रह जाएंगे। इस प्रकार से तीनों मेथड का यूज करके किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, एकदम से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है, छोटे मोटे प्रिंसिपल्स काम करते हैं और बहुत ही इजी मेथड है जिनका यूज करके हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप जो मैंने ये तीनों मेथड बताए, इसके अंदर किसी को कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालिएगा, मैं श्योरली आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है बात, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।